हमारी चीज नहीं है सर, हमारी चिंता राष्ट्र है, हमारी चिंता एक दो इस तरह के मुद्दे नहीं है। 18 दिन के बाद हमारे लिए पद प्रतिष्ठाएं को प्रमुख नहीं होती, मुद्दे को उठाती। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जेनजी के बस की बात थी, या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां जब आई तब प्रेशर ज्यादा पड़ा? देखिए, ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहूंगा कि कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये हर फैमिली को, हर परिवार को इफेक्ट करता है। अब क्या है कि जब इस तरह का पेपर लीक पे देखा रवैया सरकार का जेनजी ने, तो जेनजी उतर के आया, लोग उतर के आए, जो युवा हैं, जो आज बेरोजगार हैं, जिनको मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है, तो वो बाहर निकल कर आए। और साथ ही में राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के तौर पे उनका समर्थन करने का काम किया। जब उनको लाठियों से पीटा गया बच्चों को, जब उन पे पैलेट गन्स छोड़ी गई, सरकार ने झूठ बोला। अभी के शर्मा जी बच्चों को तो अराजक बोल रहे हैं, बच्चों को तो देश विरोधी ताकतें बोल रहे हैं, बच्चों को तो चाइना फंडेड बोल रहे हैं, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जो खाकी वर्दी में थे वहां पे, जो सादी वर्दी में थे वहां पे? देखिए, मैं फिर वही नहीं, मैंने ऐसे कोई, मैंने ये शब्द नहीं बोले हैं। कृपया कर कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात सही से बोलें। के शर्मा जी सही से बोलें। के शर्मा जी शांत रहे, शांत रहे। आप जो है मेरी बातों को गलत ढंग से न प्रस्तुत करें। जेनजी नहीं मिले, अराजक तत्व 2,500 ये सारी मीडिया ने चलाया है। मैंने किसी छात्र को अराजक नहीं बोला। तो शांत रह के वो कह रहे कि आप अपने शब्दों पर लगाम देना सीखिए। आप अपने शब्दों पर लगाम देना सीखिए। देश विरोधी वहां पे आप इधर से उधर की बातें मत कीजिए। ये नहीं बोला कि इन्होंने चाइना फंडेड है ये पूरा आंदोलन, इनके नेताओं ने बोला। आप इधर से उधर मत कीजिए बातों को। आंदोलन जीवित आप प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। राहुल गांधी झूठा है, इसकी तरह झूठ मत बोलना सीखिए। देखिए, इनको शांत करवाइए। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप यदि गलत मेरी बातों को कोट करेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे टोकना पड़ेगा। सरकार ने एक झूठ बोला, प्रत्युष जी, मेरी सरकार ने बात बोला। यदि ये शब्द रहा हो तो बताइए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा इनके, लेकिन ये इनको भी नहीं बोलने दूंगा। आप अपने एक-एक करके बात करें, एक-एक करके बात करें। सरकार ने, पुलिस ने, मोदी शाह की पुलिस, सरकार ने सारी सरकार ने और मोदी शाह की पुलिस ने एक झूठ बोला प्रत्युष जी कि बच्चों पे पैलेट गन्स नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने दिखाया किस तरीके से पैलेट गन्स चलाई गई, बच्चों की आंख फूट गई, उनको आपने लहूलुहान करने का काम किया, आपने घसीटने का काम किया। प्रधानमंत्री जी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए क्या है प्रत्युष जी, बच्चों ने यह दिखा दिया कि ये आरएसएस की शाखाओं से देश नहीं चलेगा, मोदी शाह के डर से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से। इस देश को चलाएगा जेनजी, इस देश को चलाएंगे युवा, इस देश को चलाएंगे किसान, इस देश को चलाएंगे हमारे नौजवान, इस देश को चलाएंगे हमारे मजदूर, इस देश को चलाएंगे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ हर एक वो गरीब व्यक्ति। इस देश को चलाएगा। मोदी और शाह के डर से ये देश डरेगा नहीं। हमारी दो डिमांड और हैं। पहला तो था कि करप्ट सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम है, ढलता हुआ एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा, उसके प्रतीक बने हुए धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा जो कि आज हो गया, सरकार को झुकना पड़ा। दूसरा कि उन पुलिस वालों पे एक्शन जो कुछ सादी वर्दी में भी घूम रहे थे वहां पर, और कुछ आरएसएस क्योंकि लाठी लेके चलती है भाई, आरएसएस को लाठी चलाने की पूरी वो दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, तो कुछ इस तरह के अराजक तत्व थे वहां पे जो बच्चों पे लाठी भांजने का काम कर रहे थे। तीसरा कि नरेंद्र मोदी जी को सामने आके सार्वजनिक रूप से संसद के पटल पे बच्चों से, जिनको आपने अंधा कर दिया, कुछ बच्चों को आईसीयू में पहुंचा दिया, 100 से ज्यादा बच्चे एडमिट हुए। अब